वेलकम फ्रेंड्स टू dunyacamera.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि डीएसएलआर कैमरों की, हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरों की ऑटो फोकसिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है और एएफ मैकेनिज्म एक्चुअली इन कैमरों का वर्क कैसे करता है। क्योंकि डीएसएलआर या हाइब्रिड कैमरे की हम बात कर ले तो काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है उनका, और कहीं ना कहीं कई फोटोग्राफर्स जो बिगिनियर होते हैं, मिड रेंज के फोटोग्राफर होते हैं, इवन कई वेबसाइट्स में भी मैंने देखा है कि कहीं पे कुछ अलग मेंशन्ड है एएफ सिस्टम की डिटेल, कहीं पे कुछ अलग मेंशन्ड है। तो इन सारी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 200D2 कैमरा है, अब इसके बारे में कहीं आप पढ़ोगे कि 9 पॉइंट एफ है, कहीं पढ़ोगे कि हाइब्रिड एफ है तो इसमें 3975 एफ पॉइंट्स है। तो ये दो जो अलग अलग एएफ सिस्टम इसके अंदर है वो कब और कैसे काम करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एएफ सिस्टम ज्यादा बेटर है आपके लिए और किस तरह से आप इसके 3975 एएफ पॉइंट्स को हमेशा यूज कर सकते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरे से कैसे ले सकते हो या उससे जनरेट करवा सकते हो जब आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो ऑफ कोर्स ज्वाइन आवर फैमिली टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिव्यूअर्स। एंड वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक करना मत भूल जाना। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट ऑफ द वीडियो। हम ये बात करते हैं कि किस तरह से डुअल एएफ सिस्टम जो है डीएसएलआर की काम करती है, हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरे की। तो यहाँ पे हमारे पास एक 200D2 कैमरा और इसमें भी एक डुअल एएफ सिस्टम, यानी कि इसमें 9 पॉइंट एएफ सिस्टम है, एज वेल एज आपके डीपीएफ पॉइंट्स है 3975 डीपीएफ पॉइंट्स सेंसर के अंदर फैब्रिकेटेड है। तो कब 9 पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं और कब आपको मिलता है सपोर्ट 3975 एफ पॉइंट्स का, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज कर रहे हो, आपको पता होगा जब डीएसएलआर बने थे इन जनरल एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, तब डिस्प्ले नहीं हुआ करता था, तब हमारे पास फिल्म हुआ करती थी और सिर्फ हमारे पास होता था एक ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, और इन जनरल हम उसे एक एसएलआर कैमरा कहते थे। धीरे धीरे जब डिजिटल एसएलआर आया तो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर तो था, बट हमारे पास रियर स्क्रीन भी धीरे धीरे आने लगी। बट उस वक्त जब डीएसएलआर आ रहे थे मार्केट में, तब हमें सिर्फ शॉर्ट सेटिंग्स दिखती थी। लेट मी शो यू हाउ। जब डीएसएलआर कैमरा शुरू में आया था तो हमारे पास कुछ इस तरह की डिस्प्ले स्क्रीन रहती थी, उसमें सिर्फ हमें शॉर्ट सेटिंग्स दिखती थी, हमें कोई भी लाइव व्यू डिस्प्ले नहीं मिलता था, ना ही कोई लाइव फीड मिलती थी। हमें सिर्फ ये ऑप्शन मिलती थी कि हम अपने शॉर्ट सेटिंग्स को यहाँ पर देख सके और उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सके। तो डिजिटल एसएलआर्स में जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम उस समय भी होती थी वो फेज एफ मॉड्यूल के थ्रू होती थी। फेज एफ मॉड्यूल आपको ये समझना पड़ेगा कि एक डेडिकेटेड फेज एफ सेंसर होती है अपार्ट फ्रॉम द मेन सेंसर वी हैव इन अ डीएसएलआर कैमरा। अब मेन सेंसर कहाँ प्लेस्ड होती है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आप आइकॉन देख सकते हो। इस आइकॉन का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर लेंथ पे सेंसर प्लेस्ड है, मेन सेंसर प्लेस्ड है आपके डीएसएलआर कैमरे में। उसके बाद आता है मिरर बॉक्स और फिर आपकी लेंस माउंट होती है। तो यहाँ पर जो फेज एफ मॉड्यूल होता है जस्ट आपके कैमरे के निचले साइड में होता है। यहाँ पर लेंस की थ्रू लाइट आपके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में आ रही होती है। तो जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू देख रहे होते हो, उसी वक्त एक पोर्शन लाइट की नीचे साइड में जाती है और फेज एफ सेंसर से टकराती है, और उस समय जिस तरह का फेज एफ सेंसर आपके डीएसएलआर में लगा रहता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें लगा हुआ 9 पॉइंट फेज एफ सेंसर, और अच्छे अच्छे डीएसएलआर जैसे आप महंगे खरीदते जाओगे आपके अच्छे फेज एफ मॉड्यूल्स मिलते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी फेज ऑटो फोकसिंग सिस्टम इंप्रूव होते जाएगी। तो आपको ये समझना है कि जब तक आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू देख रहे हो तब तक ये कैमरा अपने ट्रेडिशनल तरीके से एएफ करेगा, और जब आप शटर बटन क्लिक करोगे तो एक हल्का सा ब्लैकआउट होगा। जब मिरर अप होता है फ्लिप होके, उस समय हल्का सा ब्लैकआउट छाएगा आपके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में, क्योंकि मिरर अप हो चुका है, ना तो उस समय फेज एफ मॉड्यूल पर लाइट जा रही है और ना ही आपके आईपीस पे आ रही है। उस दौरान इमेजेस जो होती है कैप्चर हो जाती है मेन सेंसर में। तो मैं डिटेल में आपको इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आप इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझो, क्योंकि ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर बेस्ड डीएसएलआर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपकी ट्रेडिशनल एएफ सिस्टम इसमें दी गई होती है, ट्रेडिशनल एएफ सिस्टम जो एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम डेवलप हुई थी डीएसएलआर कैमरों के साथ, और धीरे धीरे अब इसमें एक
हाइब्रिड AF सेंसर्स को भी इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, जैसे कि कैनन के DSLRs में आपको DPF सेंसर्स मिलेंगे। निकॉन अब धीरे धीरे जैसे D780 को आप मान लो तो उसमें हाइब्रिड AF सेंसर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बाई सेंसर AF टेक्नोलॉजी भी अब DSLRs में इंट्रोड्यूस हो गई। कैनन ने तो बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। कैनन 650D अगर आपको याद होगा तो कैनन का पहला DSLR कैमरा था जिसमें उन्होंने हाइब्रिड AF सेंसर लगाई थी, और 760D में थर्ड जनरेशन की हाइब्रिड AF सेंसर लगाकर उन्होंने स्टॉप कर दिया था कि भाई अब हम हाइब्रिड सेंसर की यूज नहीं करेंगे। आपको ज्यादा डिटेल में देखना है विच इज बिट बेटर ऑटो फोकसिंग सिस्टम बिटवीन द DPF डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस सेंसर एंड द हाइब्रिड AF सिस्टम। तो मैंने एक वीडियो करी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा स्क्रीन में कहीं पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। तो आपको फर्क समझ आ जाएगा कि DPF और हाइब्रिड में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और कौन सा वाला ज्यादा बेटर है। बट लेट मी एक्सप्लेन द DSLR AF सिस्टम इन दिस वीडियो। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी DPF सेंसर होती है वो तब एक्टिव होती है जब आप इसका डिस्प्ले लाइव व्यू डिस्प्ले यूज कर रहे हो, यानी कि जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू शूट कर रहे हो तो मात्र आपको 9 पॉइंट ट्रेडिशनल फेज पॉइंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि जब आप अपने ट्रेडिशनल ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का यूज कर रहे हो, जब ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू आप शूटिंग कर रहे हो, तब इसके 9 पॉइंट AF सिस्टम्स एक्टिव हैं, ट्रेडिशनल फेज AF मॉड्यूल इसका एक्टिव है। बट व्हेन यू आर शूटिंग थ्रू द लाइव व्यू मोड, जब आप इसका लाइव व्यू मोड ऑन करके यूज कर रहे हो तब इसका मिरर फ्लिप्ड अप है, तब इसके सेंसर पे सारी लाइटें पड़ रही हैं और सेंसर का 3975 DPF पॉइंट्स वाला जो AF सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है। आपको बहुत ही अच्छी AF सपोर्ट मिलेगी और उस वक्त आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है इस DSLR की बहुत ही उम्दा तरीके से काम करेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इंट्री लेवल DSLRs, मिड रेंज DSLRs के थ्रू शूट कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि थ्रू डिस्प्ले आपको शूट करनी है, ना कि व्यू फाइंडर, क्योंकि व्यू फाइंडर की फेज AF मॉड्यूल बहुत ही लिमिटेड रहती है। दैट जो हमें DPF सेंसर के साथ AF सिस्टम मिलती है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है, अनकंपेरेबल टू द फेज AF मॉड्यूल प्रेजेंट इनसाइड दिस कैमरा। तो आपको अब समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे दो क्लियर कट अलग AF सिस्टम है। एक तो जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू देखकर शूट कर रहे हो तब आपका ट्रेडिशनल AF सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, और एक बार जब आप डिस्प्ले के थ्रू देखकर इमेजेस लेते हो या वीडियोस बना रहे हो तब सेंसर बेस्ड AF सिस्टम आपका एक्टिव रहता है, एंड दैट मोमेंट यू आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ 3975 AF पॉइंट्स। सो लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क। थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको डीमो दे दूं तो आपको समझ ही आएगा कि क्यों आपका जब ये सेंसर एक्टिव रहता है तो आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर ब्लॉक्ड रहता है, और जब आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर एक्टिव रहता है तब आपका सेंसर बेस्ड AF सिस्टम ब्लॉक्ड रहता है। लेट मी शो यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैमरा। यहाँ पे आपको अगर आप इसका लेंस खोलोगे तो यहाँ पर आपको एक स्लैंटेड मिरर दिखेगी। एक स्लैंटेड मिरर जस्ट अबव द सेंसर, you can see it's being bit highlighted with the reflected light, the camera is getting inside it। आप ये देखोगे हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है स्लैंटेड मिरर का यहाँ पे। अब ये जो स्लैंटेड मिरर है आपके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में लाइट पहुंचा रही है। तो इस वक्त अगर आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर को देखो, you can see in the screen right now, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, but you can see there is some light in the optical व्यू फाइंडर, okay, without even the lens। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में लाइट आपकी जा रही है, बट व्हेन यू पुट द लेंस इन द कैमरा, जब आप लेंस देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो AF तो कर रहा है, इमेजेस भी खींच रहा है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू, बट यहाँ पर आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर एक्टिव है और डिस्प्ले में आप सिर्फ सेटिंग्स देख सकते हो इस वक्त। बट व्हेन आई एम स्विचिंग टू द लाइव व्यू मोड, जब आप लाइव व्यू मोड में स्विच करते हो तब आप देखोगे कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है वो ब्लॉक हो चुका है और सिर्फ लाइव व्यू मोड जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझनी है जब इसका सेंसर यूज हो रहा है तब मिरर फ्लिप्ड अप है कैमरे के अंदर और हमें सेंसर के थ्रू AF सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि एक्चुअल DPF सपोर्ट मिलना है, द सपोर्ट ऑफ 3975 AF पॉइंट्स। बट जब हम इसके डिस्प्ले लाइव व्यू डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं तब मिरर फ्लिप
डाउन कर जाता है, हम ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू देख सकते हैं और हमें मिलता है मात्र 9 AF सिस्टम का सपोर्ट। इसलिए जो भी आपके हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरा बिगिनर्स लेते हैं, मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर आप स्टिल शूटिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप लाइव व्यू डिस्प्ले के थ्रू शूट करो। उसी वक्त आपको इसके डीपीएफ यानी डुअल पिक्सल सीमॉस ऑटो फोकसिंग पॉइंट का सपोर्ट मिलेगा व्हेन यू आर यूजिंग द लाइव व्यू डिस्प्ले। ऑफ कोर्स जब आप वीडियो बना रहे हो तब तो आपको डिस्प्ले यूज करना ही करना है, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सो नाउ यू नो हाउ अ हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरा ऑटो फोकसिंग सिस्टम वर्क। तो आपको इस वक्त साफ साफ पता चल चुका होगा कि इस हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरे की जो लेटेस्ट एएफ सिस्टम है, लेटेस्ट कहो या लाइव व्यू एएफ सिस्टम कह लो, जब आप डिस्प्ले के थ्रू शूट करोगे तब तो भैया आपको मिलेंगे 3975 एएफ पॉइंट्स के सपोर्ट। बट गलती से भी आपने अगर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से शूट करना शुरू किया या आपका मूड हुआ कि चलो आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू शूट करते हैं, तब आपको मिलेंगे मात्र 9 AF पॉइंट्स के सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेनी है बात कि आपको मैक्सिमम टाइम इसके लाइव व्यू स्क्रीन को देखकर ही इमेजेस खींचनी है, तभी आपके इमेजेस में आई ट्रैकिंग की फैसिलिटी मिलेगी, तभी आपके इमेजेस में ये कैमरा फेस को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक कर पाएगा। अदर देन दैट इन द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मोड यू हैव नथिंग फैंसी, यू आर जस्ट गेटिंग 9 AF सिस्टम इन द कैमरा। तो आई होप कि मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हो ये 2 AF सिस्टम जो आपके हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरे के अंदर रहते हैं। विदाउट गेटिंग मच इनटू द टेक्निकल डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इसके बाद भी आपको ये वीडियो में कुछ एक पार्ट समझ नहीं आए हो तो आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।